जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ बहुपद प्रश्नावली 2.2 का एग्जाम्पल करूंगा, फिर इसका एक्सरसाइज करूंगा। तो कभी भी आप लोगों की नेगेटिव सोच नहीं रखना है, ठीक है ना। जब भी नेगेटिव विचार मन में आए तो अपने आप से यही कहिएगा, ठीक है ना, जो नहीं है वो ख्वाब है, जो नहीं है वो ख्वाब है, जो मिला है लाजवाब है, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया हुआ किसी से कम नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या है, एग्जाम्पल 2 है। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है, शून्यक। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए क्या लगाएंगे, फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो इसका देखिए गुणनखंड विधि से शून्यक निकालना है। कौन विधि से? गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। तो देखिए इसका सोल्यूशन तो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ना, ax स्क्वायर होता है प्लस bx होता है प्लस c होता है। अगर इस तो तुलना करते हैं तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो इसके गुणांक कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं ना। तो कहने मतलब तुलना करेंगे तो a के मान कितना आएगा, 1 आएगा। और देखिए b का मान कितना आएगा, देखिए यहाँ 7x है ना, यहाँ bx है, तो x है, b का मान कितना है, 7 है। और c क्या होता है, अचर होता है। अचर मतलब कोई भी संख्या लिखा रहेगा, माइनस में प्लस में कुछ भी रहेगा, ठीक है। तो ये c का वैल्यू होता है। तो c का वैल्यू कितना है, 10 है दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कुछ बहुपद मान लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर है माइनस 7x है प्लस 5 है, ठीक है। तो इसमें a का मान कितना है, इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक है ना। अब b का मान कितना है, तो माइनस 7 है, और c का मान कितना है, 5 है, ठीक है। तो इस समय पहचानने में गलती नहीं कीजिएगा। मान लीजिए 2x स्क्वायर है, ठीक है ना, अब प्लस 2x है, अब प्लस 8 है, ठीक है। तो इसमें a का मान कितना है, 2 है, b का मान कितना है, 2 है, और c का मान कितना है, 8 है। क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब 1 है, अब b का वैल्यू कितना है, 7 है, और c का वैल्यू कितना है, 10 है, ठीक है। तो शून्यक के लिए हम 0 बराबर करते हैं। क्या करते हैं, बहुपद जी है उसका बराबर 0 करते हैं। तो लिखेंगे शून्यक के लिए, जैसे द्विघात बहुपद है तो द्विघात में 2 को हल लिख लेगा, यानी x का मान 2 आएगा, त्रिघात में 3 आएगा। तो यहाँ देखिए द्विघात के चर्चा है, द्विघात में कोई शून्यक आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। तो शून्यक किसे कहते हैं, शून्यक वह संख्या होती है, ठीक है ना, जिसका मान बहुपद में रखने पर 0 आ जाए, वह क्या होता है, उसका शून्यक होता है, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए देखिए मेरा बड़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ac को गुना करते हैं, देखिए a है, इसके गुना जैसे होता है द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, x स्क्वायर होता है प्लस bx होता है प्लस c होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, ac को गुना करेंगे। तो इसमें ac को गुना करेंगे तो क्या आएगा, ac गुना करेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 5, 2 और 5, यानी 10 को हम खंड किए तो क्या आया, 2 5, ठीक है। तो 2 5 आया ना, तो गुना तो कर दिए, 2 5 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या कंडीशन यहाँ समझना है, जोड़ने या घटाने पर बीच में लाना चाहिए, यानी b आना चाहिए, गुना करने पर c आना चाहिए। यानी इसको कैसे लिखेंगे कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए, गुना करने पर 10 आना चाहिए, ठीक है ना। गुना करने पर c आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर b आना चाहिए, b मतलब बीच वाला, ठीक है ना। तो b की जगह कितना 7 है, यानी जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, गुना करने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 5 लिखो, एक ही चीज है। तो बहुपद पर है तो इसमें क्या लगा देंगे बाबू, x लगा देंगे, ठीक है ना। 2 प्लस 5 क्या होगा, 7 होगा, या 5 प्लस 2 क्या होगा, 7 होगा। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब गुना करेंगे क्या हुआ, 5 गुना 10 किया रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, देखिए ध्यान से, x स्क्वायर है तो 7x को हम क्या लिखेंगे, 5x प्लस 2x, या 2x प्लस 5x, कैसे भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, क्योंकि प्लस में आगे पीछे से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये 10 है जैसे वैसे लिख दीजिए इक्वल टू 0। बनते बनते अपने हाइब्रिड हो जाता है, कहता है कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। अब इंतजार करने वालों को वही मिलते हैं जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब देखना ये दोनों में क्या कॉमन है। तो ये देखिए बाबू एक्स स्क्वायर यहाँ 5x है, तो दोनों में कॉमन क्या है, x है। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि x स्क्वायर के मतलब 2x प्लस इससे x निकल गया था 5 बचेगा, अब प्लस। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, तो 10 है तो 10 में भी 2 होता है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5, तो 2 दोनों में, तो 2 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। अब 10 को क्या लिखेंगे, 5 दूना 10, तो 2 निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा, इक्वल टू 0,
ठीक है। तो जब भी गुणनखंड विधि से शून्यक निकालेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद हल करते समय, ठीक है, कॉमन लेने के बाद ये दोनों शकल जो है ना पूरा सेम आएगा, ठीक है। जब भी गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो इतना कॉमन जब लिए तो ये शकल सेम आएगा। मान लीजिए ई ग्लोबल लवली है तो ये भी ग्लोबल लवली रहेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों शकल सेम आ गया ना, तो समझिए कि मेरा गुणनखंड क्या है, सही है, ठीक है। अब टोटल में क्या कॉमन है बाबू, x + 5, तो x + 5 कॉमन ले लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ टोटल चीज निकल गया, क्या बचा, x बचा। अब प्लस से प्लस दीजिए, ये टोटल निकल गया, क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये देखिए दोनों का मान 0 का बराबर है, तो इस एक बार इतना बराबर 0 करेंगे, एक बार इतना बराबर 0 करेंगे, तो x + 5 = 0। तो x = क्या हो जाएगा, -5, क्योंकि प्लस में उधर गया तो माइनस में। अरे बाबू 0 - 5 तो -5 ही होगा ना, इसीलिए 0 गया, ठीक है ना। अब देखना है तो x + 2 = 0 होगा, तो x बराबर क्या होगा, -2 होगा। तब दोनों में से किसी को अल्फा मान लीजिए पहला अल्फा हो गया तो दूसरा क्या हुआ, बीटा हुआ। दूसरा क्या हो गया, बीटा, यानी ये अल्फा लिखे हैं तो इसको बीटा, ये इसको बीटा लिखो, इसको अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शून्यक होता है द्विघात बहुपद का अल्फा बीटा होता है, क्या होता है, अल्फा बीटा, और त्रिघात बहुपद का होता है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो हमको पहले क्या करा था, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात कीजिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन इसलिए डीपली थोड़ा समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक क्या आया, -5 तथा -2 है, ये -2 तथा -5 है, दोनों में से आगे पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो अतः घात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक -5 तथा -2 है। अब देखिए बाबू, इसको आगे पीछे लिखने से कोई गलती नहीं करेगा, गलती करने का औकात नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 तथा -5 है, क्योंकि आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया, द्विघात बहुपद इतना शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक तो ज्ञात कर लिए, और क्या करा था, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब क्या करना है बाबू, जांच करना है, तो यहाँ क्या लिखे हैं, जांच। तो जांच के लिए दो चीज करते हैं, पहला क्या है, अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। ये हमको सिद्ध करना, प्रूव करके दिखाना कि LHS बराबर RHS है या नहीं, ठीक है। तो पहला क्या था, शून्यकों का योग अल्फा + बीटा = -b/a। अब अल्फा का मान रखो बाबू कितना है, -5 है, प्लस बीटा का मान रखो -2 है, तो प्लस के बीच में माइनस आ जाता है, जिसको ब्रैकेट में रखा जाता है, ठीक है ना। अब माइनस बी का मान कितना है, बी का मान 7 है, ठीक है, ए का मान 1 है, ए का मान क्या है, 1 है, तब -5 प्लस माइनस होगा, ठीक है, -7। अब देखो कितना स्टूडेंट यहाँ गलती करता है, माइनस प्लस कर देता है। ए नहीं, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, ऋणात्मक संख्या बाबू आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह क्या लगता है, माइनस का। तो यहाँ -7 = -7 होगा, यहाँ प्लस नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि छोटी सी गलती के लिए जान चल जाता है। क्योंकि मैथ है बाबू, एक मोती देखो ना, मोती का माला है, एक मोती निकल गया तो पूरा माला क्या हो जाता है, चौपट हो जाता है, वही चीज क्या है, मैथ है, ठीक है ना। तो छोटा छोटा चीज ध्यान रखना है, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह को का लगता है, माइनस का लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास भी पैसा नहीं है, आपके पास है, ठीक है, तो आप 5 रुपया के सामान किने हैं, ठीक है ना, हम मान लीजिए 10 रुपया किने हैं सामान, ठीक है ना, तो दोनों मिलकर कितना के किने हैं सामान, तब 15 रुपया का, ठीक है ना। अभी पैसा नहीं दिए तो इसके आगे कोची का चिन्ह लगा देंगे, माइनस का। तो माइनस का इंडिकेट करता है कर्ज में, क्या करता है, कर्ज, ठीक है। तो जब भी माइनस रहे, कुछ भी माइनस में संख्या रहे, जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह क्या कर लगेगा, माइनस का लगेगा। तो ये ध्यान रखिए, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का लगता है, ठीक है ना। तो अभी देखिए दोनों बराबर आ गया, तो एक तो जांच कर दिए, तो एक चिन्ह पार दिए। अब देखना क्या निकालना है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है, अल्फा × बीटा निकालना है, अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a। दोनों जांच करके दिखाना है। तो अल्फा का मान कितना है, -5 है, इंटू मतलब होता है गुना, क्या होता है, गुना, बीटा का मान कितना है, -2 है, ठीक है। और c/a, c का मान कितना बाबू, 10 है, a का मान क्या है, 1 है। अब देखिए 5 दूना 10 हो गया, ठीक है, = 10। अब यहाँ कितना गलती कर देना, ठीक है, तो गुना कतनो रहे, ठीक है, उसमें माइनस रहे प्लस रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। गुना अगर जो विषम बार रहेगा ना उसमें चिन्ह, गुना अगर जो हो उसमें विषम बार चिन्ह रहेगा तो माइनस लगा देंगे, प्लस बार रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1, ठीक है, तो पहले अंक कीजिए, उसको गुना कीजिए ना, छोड़िए माइनस को, तो 1 गुने 1 क्या आएगा, ठीक है। तो माइनस को बार है, सम बार है, तो सम बार रहेगा तो छोड़ देंगे, यही विषम बार रहेगा, -1 गुने -1 गुने -1, ये तो गुना हो गया, माइनस को बार है, विषम बार, इसलिए माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए माइनस का गुना सम बार तो प्लस होता है, विषम बार तो माइनस होता है, ठीक है ना।
ये भी क्या आ गया 10 बराबर 10, तो ये भी क्या हो गया बाबू सिद्ध हो गया। तो इसमें डबल चिन्ह पा देंगे, तो ये आ गया इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो हो गया आंसर। एनीबडी प्रॉब्लम्स? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करता हूं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, एग्जांपल 3 का सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक। एग्जांपल 3 है बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, x² है -3 है, ठीक है। तो ये देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है बाबू, ax² होता है प्लस bx प्लस c होता है ना। तो इसमें अगर तुलना करेंगे तो x² है, एक यहाँ पर कुछ नहीं, तो एक होगा, गुणांक क्या है 1 है, ठीक है। अब देखिए bx, इसमें x लगा हुआ है नहीं है ना, तो डायरेक्ट है ही नहीं है, तो यहाँ हम जिसे लिख सकते हैं x² माइनस 0 × x - 3। तो इसमें देखिए b के मान कितना है बाबू 0 है, क्या है, क्योंकि b है ही नहीं है, x वाला है ही नहीं, तो b कहां से होगा, ठीक ना। तो b का मान कितना है 0 है, कुछ नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे 0, और ये b के मान कितना है बाबू 0 है, और c का मान कितना है, चिन्ह माइनस रहेगा तो माइनस करके लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस करके। c का मान कितना है -3 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिख देंगे a बराबर कितना लिखेंगे बाबू 1, और b बराबर कितना लिखेंगे 0, क्योंकि x वाला नहीं है इसमें, इसलिए b का मान क्या होगा 0 होगा, और c का मान कितना है -3। तो यहाँ तक तो लिखा गया। अब लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए बराबर 0 का मान करते हैं बहुपद का, ठीक है ना। अब ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जब ये इस कंडीशन में रहेगा क्योंकि x² + x रहेगा तब उस कंडीशन में बनाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट x² -3 रही, x² -5 रही है, x² -10 है, कुछ भी ऐसा दो कंडीशन, ऐसा इस कंडीशन में रहेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, x² माइनस ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, लेकिन क्यों यानी कि 3 को हम √3 के स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि फॉर्मूला पर बैठाने के लिए, क्योंकि √3 का स्क्वायर बाबू 3 होता है। यहाँ कौन फॉर्मूला लगेगा, ये समझिए a है ये b है, तो a² - b² क्या होता है फॉर्मूला, a + b * a - b = 0, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला में आपको दिक्कत है तो ब्रैकेट में लिख देता हूं, चूंकि ये क्या था बाबू फॉर्मूला होता है, ये समझो a है, ये क्या है b है, तो a² - b² क्या होता है a + b * a - b, ठीक। एक बार इतना बराबर 0 होगा, एक बार इतना बराबर 0, कहने का मतलब x + √3 = 0, तो x = -√3 होगा, ठीक है। और x - √3 = 0, तो x बराबर क्या होगा √3 होगा, ठीक है। तो पहला अल्फा का वैल्यू है बाबू -√3 है, और बीटा का वैल्यू क्या है √3 है, ठीक है ना। तो लिख देंगे बहुपद x² - 3 के शून्यक -3 तथा 3 है, अतः लिख दिए, अतः बहुपद x² - 3 के शून्यक -√3 तथा √3 है, यानी -√3 तथा √3 है। इसको भी आगे पीछे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको √3 तथा -√3 है, ठीक है। तो आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक तो हो गया, तो इसमें भी करा था जांच करने के लिए, क्या करा था बाबू जांच करने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे जांच। तो जांच में पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब देखिए अल्फा का मान है -√3 है, ठीक है ना, प्लस अब बीटा का मान क्या है √3 है, ठीक है ना। अब देखिए माइनस b का मान क्या है बाबू, b का मान तो है ये नहीं, क्या कुछ नहीं है, 0 माना जाता है, ठीक है ना। और a का मान कितना है 1 है, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में, ये क्या कहेगा हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको ले डूबे, यानी प्लस माइनस घट गया, क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है 0 आता है। मैं ट्रिक बताए थे 0 सन्नाटा, सन्नाटा का मतलब वो कोई भी है, तो 0 सन्नाटा 0 होता है, और सन्नाटा 0 अपरिभाषित होता है, ठीक है ना। कितना स्टूडेंट ऐसे में भी गलती करता है, इसका मान बताओ या इसका मान बताओ, तो दोनों कंडीशन में गलती नहीं करना, कोई भी एक नहीं आता है। कितना स्टूडेंट ऐसे ही लिखा हुआ रहता है ना, किसी को 1 बोल देता है, किसी को 0 बोल देता है। तो एक चीज में आप बट ध्यान रखिएगा, 0 सन्नाटा, सन्नाटा का मतलब कोई भी अंक इंडिकेट करा 0 छोड़कर, ठीक है ना। तो 0 सन्नाटा क्या होता है बाबू 0 होता है, और सन्नाटा 0 क्या होता है अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो छोटा छोटा चीज ध्यान से रखिएगा, छोटा छोटा चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 0 सन्नाटा ये क्या हो गया 0 हो गया, तो a इक्वल आ गया ना 0 = 0, जांच करके दिखा दिया ना। अब नेक्स्ट दिखाना है अल्फा * बीटा इक्वल टू, तो अल्फा * बीटा होता है c/a, और अल्फा का मान कितना है -√3 है, और गुने बीटा का मान क्या है √3 है।
क्योंकि देखो इंटू का मतलब होता है गुना, यहाँ पॉइंट नहीं पढ़ना, इसको इंटू पढ़ते हैं, इंटू का मतलब होता है गुना। अब सी का मान कितना है -3 है, अब ए का मान कितना है 1 है। अब देखिए माइनस है तो माइनस दीजिए, माइनस एक ही बार में है तो √3 गुने √3 क्या होता है 3 होता है, अब बराबर क्या है -3। ठीक है, तो यहाँ गलती नहीं करना, क्योंकि देखो √3 गुने √3 9 होगा, लेकिन होगा क्या चाहिए √9 होगा ना, 9 के बराबर मूल क्या होता है 3 होता है, इसलिए रूट वाला सेम डिजिट गुना होता है तो रूट खत्म हो जाता है, ये भी लिखा जाता है। ठीक है, तो √3 गुने √3 क्या हो गया 3 हो गया, माइनस का गुना को बार है 20 में इसीलिए माइनस लगा, तो ये भी क्या आ गया इक्वल आ गया, तो हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो जांच करने के लिए कहेगा तो यहाँ तक आपको बनाना है। ठीक है, सुनिएगा यदि पूछेगा तो आपको यहाँ तक सोल्व करना है। ठीक है ना, अब देखिए हम आपको एक चीज क्या बताए थे, शून्यक वह संख्या होती है जिसका मान बहुपद में रखने पर शून्य आ जाता है। ठीक है, अब देखिए जो शून्यक आया है बाबू क्या है, अल्फा का मान है -√3, बीटा का मान है √3। ठीक है ना, इसका वैल्यू क्वेश्चन में रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो इसको उठाना हम छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो x² है ना -3 है, तो ई रखो या ई रखो, क्योंकि दोनों तो शून्यक है ना, शून्यक वह संख्या होती है जिसका मान बहुपद में रखने पर 0 आ जाए। अब ई वैल्यू जी यहाँ रखिए x के जगह पर, तो √3 का स्क्वायर होगा ना, 3 है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है √3 का स्क्वायर 3, तो क्या कहेगा हम तो डूबेंगे सर, लेकिन तुमको ले डूबेंगे, 0 आ गया ना। तो क्या बताया था, शून्यक वह संख्या होती है जिसका मान बहुपद में रखने पर 0 आ जाए। अब ये भी रखेंगे तो देखो √3 का स्क्वायर 3 होगा -3, 0 आ गया। ठीक है ना, एक क्वेश्चन में भी आ जाएगा, हो सकता है नहीं 100% आएगा। ठीक है, तो जो शून्यक जे भी लिख लेगा ना, अगर आपको जांच करना है हम सही बने दियो कि गलती, इतने तक कर दिया। ठीक है ना, अब तुम कंफ्यूज में है कि मेरा आंसर सही है गलती, पहला स्टेप तो तुमको यही पकड़ने के लिए बता दें कि अगर सही रहेगा तो ये दोनों का शक्ल सेम मिलेगा, इन फेयर लवली है तो फेयर लवली होगा, ये सही अगर जो बनेगा तो यह स्टेप सेम मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ भी नहीं समझे तो एक स्टेप और आगे बढ़ रही है। ठीक है ना, अगर जो आपको आंसर सही पता करना है तो जो शून्यक आया है ये दोनों में से किसी का वैल्यू इसमें रखेंगे ना तो 100% 0 आएगा। ठीक है ना, x² है ना +7x है और +10 है, अब दोनों में से कोई भी रखिए, जैसे -2 है -5 है, ये मान लीजिए दोनों में से कोई भी मान रखिए, -5 रखिए या -2 रखिए। चलिए हम x का मान चलिए हम पहले -5 रखते हैं, सुनिए तो अल्फा बीटा दोनों होता है, तो x का वैल्यू होता है तो पहला हुआ अल्फा दूसरा हुआ बीटा। ठीक है ना, तो x के जगह पर हम अगर -5 रखते हैं तो रखिए 100% 0 आएगा, तो -5 का स्क्वायर 25 होगा बुआ, अब प्लस अब 5 लोग विस्तार से बताते हैं, तो x के मान लीजिए x के मान -5 रखे तो -5 का स्क्वायर हो गया प्लस 7 गुने -5 + 10, तो 5 के स्क्वायर 25 होता है, चाहे माइनस रही है प्लस रही है, स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, अब देखिए प्लस माइनस 7 × 5 = 35 अब +10, अब कितना यहाँ गलती कर देता है, प्लस माइनस में यहाँ गलती कर देता है, जोड़ घटा में छोटा चीज में गलती कर देता है, यहाँ घटाए की जोड़ है, तो ये सब चीज ना बाबू बोर्ड मास पर बनता है। कौन मास पर बनता है, बोर्ड मास। तो ये भी ट्रिक किसी को याद नहीं रहता, बस इतना ध्यान रखिए, बोर्ड आप कब दीजिएगा, जब कोची खाइएगा तब मास खाइएगा तब। तो बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है काके की, डी से होता है डिवाइड, आई एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है एडिशन। तो पहले एडिशन जोड़ का काम होता है, तो जोड़ वाला कौन है, ये जुटेगा तो कितना होगा 35 और -35। ठीक है ना, कितना पढ़ा है, जोड़ घटाओ गुना भगाओ से नहीं होता है, बोर्ड मास पर बनता है। ठीक है, तो बोर्ड मास में जब पहले आएगा ना उसका काम पहले करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तो ब्रैकेट है नहीं, काके की भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं, एडिशन है, तो जोड़ का काम कर दिए, उसकी क्या होता है सब्ट्रैक्शन, यानी घटाव का काम लास्ट में होता है। तो 35 - 35 आ गया 0। ठीक है, 100% बोले 0 आएगा। अब -2 भी इसमें रखेंगे तब भी 0 आएगा, देखिए दिखा देता हूँ रख के। ठीक है ना, x के मान रखिए -2, तो यहाँ होगा -2 का स्क्वायर होगा प्लस 7 गुने -2 + 10, तो माइनस का स्क्वायर या प्लस का स्क्वायर हमेशा प्लस से रहता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4 है, प्लस माइनस 7 दूना 14 + 10। ठीक है, तो पहले किसका काम होता है, जोड़ घटाव, पहले जोड़ का काम होता है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए 14 हो गया और 14 - 14 आ गया 0। तो बस एक चीज प्रैक्टिकल करके हम समझा दिए, शून्यक वह संख्या होती है जिसका मान बहुपद में रखने पर शून्य आ जाए, वह क्या होता है, उसका शून्यक होता है। ठीक है, उदाहरण 4 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको द्विघात बहुपद इसमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग होता है अल्फा + बीटा तथा उस गुणनफल, किसका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है अल्फा × बीटा दिया है। ठीक है ना,
तो जब द्विघात बहुपद पूछेगा और शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे देगा तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब द्विघात बहुपद पूछेगा तथा शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे देगा तब। तो देखिए इसका सोल्यूशन, तो क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, हमको द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है। तो शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पहला दिया हुआ है -3 है और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 2। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला? द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर देंगे ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है बाबू? -3 है, तो इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए क्योंकि आगे भी माइनस इंतजार कर रहा है। ठीक है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 2 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर होगा माइनस माइनस प्लस होगा 3x प्लस 2। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सब 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, पूरा इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, खाली फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, जब शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे देगा तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसका पूरा एग्जाम्पल हम कंप्लीट कर दिए। ठीक है ना, इसका पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिए। अब प्रश्नावली 2.2 आप बना के देखिए। ठीक है, नहीं बनेगा तो हम हैं। ठीक है ना, क्योंकि बने या ना बने ये तो बात की बात है, बने या ना बने ये तो बात की बात है, लेकिन आप कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना।